नमस्ते सभी को, न्यूज जनरेशन में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेंगी ताज़ा खबरें, सटीक जानकारी और हर जरूरी अपडेट बिल्कुल सरल भाषा में। जुड़े रहें हमारे साथ। कई राज्य अलग अलग मौसम का अनुभव कर रहे हैं, जिनमें लू और भारी वर्षा शामिल है। साथ ही तूफान और बिजली गिरने की संभावना भी है। दिल्ली में तापमान बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन 27, 28 और 29 मार्च को तेज हवाओं का पूर्वानुमान भी है। उत्तर प्रदेश में मौसम बदल रहा है और तापमान बढ़ने की उम्मीद है, जो अयोध्या में 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। बिहार और राजस्थान में लू चल रही है, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ के कारण हल्की बारिश की संभावना है। पश्चिम बंगाल और ओडिशा में गरज के साथ मध्यम वर्षा हो सकती है। एक नया पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालय क्षेत्र को प्रभावित करने की उम्मीद है, जिससे 25 से 28 मार्च के बीच जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। तेलंगाना में गरज और ओलावृष्टि के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि पश्चिम बंगाल में भी मध्यम बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी है। चलिए अगले खबर की ओर बढ़ते हैं। नेहा कक्कड़ मेलबर्न में अपने लाइव शो के लिए निर्धारित समय से 3 घंटे देरी से पहुंची, जिसके कारण दर्शकों में काफी नाराजगी फैल गई। कॉन्सर्ट शुरू होने में अत्यधिक देरी होने के कारण दर्शक उत्तेजित हो गए और उन्होंने अपनी निराशा व्यक्त करना शुरू कर दिया। वायरल हुए वीडियो में कुछ प्रशंसकों को वापस जाओ होटल में चिल्लाते हुए सुना जा सकता है, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। मंच पर पहुंचने के बाद नेहा कक्कड़ ने देरी के लिए माफी मांगी और भावुक होकर रो पड़ी। उन्होंने दर्शकों से उनकी समझ और धैर्य के लिए अनुरोध किया। हालांकि कई दर्शक उनके स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी निराशा व्यक्त की। उनका कहना था कि एक पेशेवर कलाकार होने के नाते नेहा कक्कड़ को अपने प्रशंसकों के समय का सम्मान करना चाहिए था और इतनी देर से नहीं आना चाहिए था। इस घटना ने सोशल मीडिया पर एक बहस छेड़ दी, जिसमें कुछ लोग नेहा कक्कड़ का समर्थन कर रहे थे और अन्य उनकी आलोचना कर रहे थे। Really sweet. इतनी देर से आप लोग वेट करो, मैंने लाइफ इन कभी किसी को वेट नहीं करना। इतना देर से वेट कर रहे हो, I'm so sorry. Very good acting, very good acting. Please don't worry to me. आप लोग इतने sweet हो. I was really worried. It means a lot to me. I'm going to remember this evening forever. But I will make sure आप आज जब मेरे लिए इतना कीमती टाइम निकाल कर आए हो, I will make sure that I make you all dance. चलिए अगले खबर की ओर बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का मजाक उड़ाने के बाद कॉमेडियन कुणाल कामरा मुश्किल में पड़ गए हैं। मुंबई पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या कुणाल कामरा को एकनाथ शिंदे का मजाक उड़ाने के लिए पैसे या किसी अन्य तरह की मदद मिली थी। कामरा पर मानहानि और सार्वजनिक शरारत करने वाले बयान देने का आरोप लगाया गया है। दरअसल कुणाल कामरा ने एक पैरोडी गीत के जरिए शिंदे पर निशाना साधा था, जिसमें उन्होंने शिंदे के उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत के संदर्भ में गद्दार शब्द का इस्तेमाल किया था। इस घटना के बाद शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने उस स्टूडियो में तोड़फोड़ की जहां कामरा का शो फिल्माया गया था और तब से वो स्टूडियो बंद हो गया है। विपक्ष ने कुणाल कामरा का समर्थन किया है, जबकि मुख्यमंत्री शिंदे ने सवाल उठाया है कि किसने कामरा को उन्हें निशाना बनाने के लिए सुपारी ठेका दिया था। इस मामले में पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या कामरा को किसी साजिश के तहत ऐसा करने के लिए उकसाया गया था। इस पूरे घटनाक्रम ने राजनीतिक रंग ले लिया है, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है और देखना यह है कि इस मामले में आगे क्या निकल कर आता है। चलिए अगले खबर की ओर बढ़ते हैं। मुंबई के 17 रेलवे स्टेशनों का जल्द ही कायाकल्प होने वाला है। इन स्टेशनों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा ताकि यात्रियों को बेहतर अनुभव मिल सके। इस योजना के तहत पश्चिम रेलवे के 7 स्टेशन चरनी रोड, ग्रांट रोड, जोगेश्वरी, मरीन लाइन्स, मालाड, लोअर परेल और प्रभादेवी शामिल है, जिन्हें लगभग 50 करोड़ रुपए की लागत से अपग्रेड किया जाएगा। वहीं मध्य रेलवे के सैंडहर्स्ट रोड, वडाला, कुर्ला, परेल, माटुंगा, दिवा, मुम्ब्रा, शहाड, टिटवाला, इगतपुरी, चिंचपोकली, कांजुर मार्ग, विक्रोली, भायखला और विद्या विहार स्टेशनों का भी विकास किया जाएगा। इन स्टेशनों पर यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्लेटफॉर्म के ऊपर एलिवेटेड डेक बनाए जाएंगे। खार स्टेशन पर पहले से ही डेक बनाने का काम जारी है और ये दिसंबर तक पूरा होने की उम्मीद है। इस स्टेशन पर मेट्रो और सबर्बन स्टेशन को जोड़ने के लिए एक पुल भी बनाया जाएगा। नए डेक को एस्केलेटर से जोड़ा जाएगा। स्टेशन के पश्चिमी दिशा में एक नया प्लेटफॉर्म और प्रवेश द्वार भी बनाया जाएगा। इसके अलावा टिकट विंडो और रेलवे की अन्य इमारतों को भी स्थानांतरित किया जाएगा। यह अपग्रेडेशन मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है।
इसका उद्देश्य स्टेशनों पर भीड़ भाड़ कम करना और यात्रियों के लिए सुविधाओं को बेहतर बनाना है। चलिए अगले खबर की ओर बढ़ते हैं। भारत सरकार 1 अप्रैल 2025 से 6% का इक्वलाइजेशन लेवी, जिसे गूगल टैक्स भी कहा जाता है, को हटाने की संभावना है। यह टैक्स विदेशी तकनीकी कंपनियों जैसे गूगल और मेटा द्वारा प्रदान की जाने वाली ऑनलाइन विज्ञापन सेवाओं पर लगाया जाता था। 2016 में शुरू किया गया ये टैक्स भारतीय व्यवसायों द्वारा डिजिटल विज्ञापन सेवाओं के लिए विदेशी कंपनियों को किए गए भुगतान पर लागू होता था। भारत ने ये निर्णय अमेरिका के साथ व्यापार विवादों से बचने के लिए बातचीत के तहत लिया है, क्योंकि अमेरिका ने पहले इस लेवी की आलोचना की थी और जवाबी शुल्क लगाने की धमकी दी थी। इस टैक्स के हटने से तकनीकी कंपनियों को फायदा होने की उम्मीद है, क्योंकि भारतीय व्यवसायों के लिए विज्ञापन लागत कम हो जाएगी। तकनीकी दिग्गजों के लाभ, मार्जिन में सुधार होगा और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अधिक विज्ञापनदाताओं को आकर्षित किया जा सकेगा। इससे भारत के डिजिटल क्षेत्र में अधिक विदेशी निवेश को बढ़ावा मिलने और भारत और अमेरिका के बीच व्यापार संबंधों में सुधार होने की भी उम्मीद है।